स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि एक बिगिनर ट्रेडर की जो जर्नी होती है, एक प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, वो किस किस फेज से गुजरते हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं और वो किस किस लेवल पर आ करके नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों ट्रेडिंग करियर में आने से पहले आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग के बारे में पता चला होगा। यूट्यूब पर आपने देखा होगा या किसी अदर सोशल मीडिया ऐप पर या किसी अदर सोशल मीडिया पर आपने कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस देखे होंगे, कोई न्यूज़ सुना होगा आपने, या फिर किसी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि यहाँ पर पैसे इस तरीके से बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। वहाँ से जा करके आपने यहाँ इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की होंगी और तब जाकर कहीं आप ट्रेडिंग करियर में आए होंगे। दोस्तों ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना लोग क्यों बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें आ जाते हैं, कैसे, उसके बारे में बात करें तो ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहां पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको केवल यहाँ पर थोड़े से पैसे और एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है जिससे आप बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम शुरू के दौर में आते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग फेज की हम बात करें तो शुरुआती दौर में हमें ऑप्शंस का शायद नहीं पता होता है। हम केवल स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट सुने रहते हैं, तो हमको कंपनियों के ही बारे में नॉलेज होती है, कंपनियों के बारे में जानकारी होती है। हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पर टाटा मोटर्स है, टाटा है, रिलायंस है, HDFC है, SBI है, इन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम हमने सुना रहा है, बचपन से हमने सुना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन कुछ कंपनियों में अपने कुछ पैसे छोटे मोटे लगाते हैं। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि आप मार्जिन का यूज करके थोड़े से फंड में भी ज़्यादा शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। वहाँ पर से आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में करना शुरू करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए और ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अपना शेयर मार्केट में अपने नॉलेज को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप यूट्यूब पर या अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर जा करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर से कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा दिन आता है जब आपको पता चलता है कि कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस नाम की भी चीज़ होती है, जहाँ पर पैसे एक दिन में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी होते हैं। और वहाँ से जो है ये एक बहुत ही मतलब एक्साइटेड आपको सुनने में लगता है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और आप तुरंत ही इसके बारे में पता करना शुरू करते हैं और जल्दी ही आप अपना जो भी डीमैट अकाउंट है उस डीमैट अकाउंट में FNO या फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है उसको आप चालू करते हैं। वहां से आप देखते हैं शुरुआती दौर में क्या होता है। दोस्तों स्टार्टिंग में तो सभी के साथ ये होता है कि शुरू में 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। चार्ट्स क्या हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों का आपने नाम भी कहीं नहीं सुना होता है। आप केवल चार्ट खोलते हैं और मार्केट ऊपर जाता हुआ देखते हैं तो बाई करते हैं, नीचे जाता हुआ देखते हैं, रेड कैंडल बनता हुआ देखते हैं तो आप सेल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद जब आपके लॉसेज होने लगते हैं, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि आखिर इन लॉसेज का क्या रीज़न है, आपका जो पैसा है वो जाने लगता है और आप इमोशनली और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं इससे, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इच्छा जागती है कि मुझे इसके बारे में सीखना है और ज़्यादा चीज़ें जाननी है कि आखिर ये पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है, कोई ना कोई कमा रहा है, आखिर वो कैसे कमा रहा है। वहाँ से आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। किसी प्रो ट्रेडर को आप कहीं ना कहीं फॉलो करना शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं और उनको आप एक एक करके जितने ज़्यादा आप मिलते जाते हैं उतने ही लोगों को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल और इमोशनल, इसका मार्केट से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं। तो आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि जब शुरू में आप मार्केट में आते हैं,
स्टार्टिंग का कुछ समय आपका बीतता है, मान लीजिए 6 महीना बीता है, उस समय मार्केट को लेकर आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जैसे जैसे बीतते जाते हैं, समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अलग होता जाता है। आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं कि ये चीज़ें मुझे बहुत बेहतर आ गई हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के लगता है कि नहीं यार, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मुझे बाकी था। दोस्तों, जब आप किसी को फॉलो करते हैं, वहां पर उनके जो भी स्टेप्स हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन या जो भी वेबसाइट आप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसके ऊपर जितने भी इंडिकेटर हैं, जब आपको पता चलता है कि हाँ कोई इंडिकेटर नाम की भी कोई चीज होती है और उसका यूज करके मैं प्रॉफिट बना सकता हूं या अपना जो लॉस है उसको कवर कर सकता हूं, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं बचता है जो एक नया बिगिनर ट्रेडर उस इंडिकेटर का यूज ना किया हो। इसके बाद दोस्तों, वो हर एक इंडिकेटर हो सकता है कुछ समय के लिए काम करे या 1-2 बार आपको प्रॉफिट दे, फिर वो भी फेल होने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब और ज्यादा समय बीतता है तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाती है मार्केट के बारे में। हमें पता चलता है कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, नॉलेज से ज्यादा कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि जिस चीज के ऊपर हमने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया वो तो कुछ और चीज है। हमको पता चलता है कि यहाँ किताबें बहुत ज्यादा साथ नहीं देती, यहाँ इंडिकेटर बहुत ज्यादा काम नहीं करते, यहाँ कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता जब तक कि आपकी साइकोलॉजी आपको ट्रेडर बनने के लिए न मोटिवेट करे। आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं जब तक कि उसमें आप इंप्रूवमेंट ना करें, यहां आप बार बार एक चीज सुनने के लिए मिलता है कि 90% जो है साइकोलॉजी है मार्केट में, 10% नॉलेज है। ये बात बिल्कुल सच है। यहां ये भी सुनने के लिए मिलता है कि 99% 8% लोग लॉसेस करते हैं, केवल 1 और 2% लोग प्रॉफिट करते हैं। ये भी बात उतनी ही सच है दोस्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लॉस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। जो 1 और 2% लोग आज लॉस प्रॉफिट बना रहे हैं, उन्होंने भी कभी अपने पूरे कैपिटल को जीरो किया है, ठीक है। उन्होंने भी अपने करियर के शुरुआत में, अपने बिगिनिंग के जब उन्होंने उनका ट्रेडिंग का बिगिनिंग फेज था, उस समय में उन्होंने भी अपने अकाउंट को कईयों बार जीरो किया है। बट उन्होंने जो चीजें की हैं वो स्टेप आप भी फॉलो करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं और अपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, जब आप मार्केट में ज्यादा समय देते हैं, जब चीजें नई नई रोज सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि यहां सबसे जो जरूरी चीज है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आपकी सही नहीं है तो आपको मार्केट के बारे में कितना भी नॉलेज हो, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं राइट टाइम पर, राइट जगह पे, और उसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं और आपके प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी, आपके प्रॉफिट्स के परसेंटेज कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मार्केट में एक राइट अप्रोच के साथ, एक राइट थिंकिंग के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, राइट साइकोलॉजी के साथ काम करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को स्टार्ट कर सकें, अपने लॉसेस को कवर कर सकें। देखिए, सबसे यहाँ क्या है ना, जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है? चार्ट ऊपर जाता है, पैसा बनता हुआ दिखता है, चार्ट नीचे जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो भी पैसा बनता हुआ दिखता है। यानी चारों तरफ से आप केवल इतना सोच रहे हैं कि यहां पैसा बन रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि पैसा बन रहा है तो पैसा खो भी रहा है बहुत लोगों का। कुछ लोग पैसा खो रहे हैं, कुछ लोग पैसा पा रहे हैं। इस जर्नी में दोस्तों, हमको किस तरीके से अपने करियर को ग्रो करना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करना है, इसके लिए सबसे जरूरी है, देखिए, एक तो जो फेज होता है ये सभी के साथ हुआ है। सबने बहुत सारी चीजें, थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर और स्ट्रेटजी सेटअप्स, ये सारी चीजें दोस्तों हर किसी ने यूज की हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश की है, बैक टेस्टिंग किया है। बट लास्ट में, एट लास्ट क्या हमको मिलता है? हमें यही समझ में आता है कि यहां पर कुछ और ही है जो काम कर रहा है, यहां पर कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। दोस्तों,
जब हमको ज़्यादा समय बीत जाता है तो हमें मार्केट के बारे में एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाता है कि यहाँ बायर्स और सेलर दो ही लोग हैं। बायर्स भी इंसान है, सेलर भी इंसान है, दोनों का अपना एक अप्रोच है मार्केट की तरफ, दोनों के अपने माइंडसेट है मार्केट में, दोनों पैसा बना रहे हैं कहीं ना कहीं। बट उस जो कम्युनिटी है उनकी, एक तरफ बायर्स एक तरफ सेलर्स, बायर्स कब पैसा बनाते हैं, सेलर्स कब खोते हैं, सेलर्स कब पैसा बनाते हैं, बायर्स कब पैसा खोते हैं। इस चीज को दोस्तों समझना, और वो बाइंग सेलिंग जो होती है वो चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। जब मार्केट में बाइंग होती है चार्ट ऊपर जाता है, जब मार्केट में सेलिंग होती है चार्ट नीचे आता है। इस चीज को आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को टाइम देंगे उसमें, और उनकी साइकोलॉजी को आप समझेंगे, लिखेंगे, आप अपने मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करेंगे। जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके बारे में लिखें, उसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या मिस्टेक था। उस मिस्टेक्स को दूसरी बार आप करने से बचिए। और देखिए, गलती करना गलत नहीं है, गलती आप किसी भी करियर में जाते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का आपका लाइफ का फेज हो, गलतियां होती हैं। मिस्टेक्स करने के बाद दोस्तों आप उन मिस्टेक्स को किस तरीके से अपने लाइफ में उससे एज अ लर्निंग आप लेते हैं और उससे अपने लाइफ को किस तरह इंप्रूव करते हैं, ये जरूरी है। उसी तरह ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग में भी जब आते हैं आप, तो यहां पर बहुत सारी गलतियां आप करते हैं, उन गलतियों से आप सीखिए, छोटे छोटे लॉसेस करिए, छोटी छोटी गलतियां करिए। कभी आप इतने बड़े लॉस मत कर दीजिए कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाए, और ये सिलसिला बार बार चलता है। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार ये होता है तो कहीं ना कहीं ठीक है, समझ में आएगा। बट जब ये चीजें कंटिन्यूअसली आपके साथ एक लंबे समय तक के लिए होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली और साथ ही साथ फिजिकली, तीनों तरीके से आप बिल्कुल ही वीक पड़ जाते हैं। और इससे बाहर निकलना दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकते, बट ऐसे फेज में क्यों जाना, ऐसी जगहों पर क्यों फंसना। हमें अब छोटे छोटे मिस्टेक्स करने हैं और उनसे लर्निंग्स लेनी है, कैपिटल को बचा के रखना है, धीरे धीरे सीखते हुए चलना है। और जैसे जैसे हमको ट्रेडिंग समझ में आने लगे, जैसे जैसे चीजें क्लियर होने लगे, 4-5 महीने 6 महीने हम कंटिन्यू प्रॉफिट्स बनाने लगे। मंथली बेसिस पर हम जब देखें अपने पीएनएल को, वीकली बेसिस पर जब हम देखें कम से कम पीएनएल को, तो वहां पर हमको ओवरऑल प्रॉफिट ही दिखे। ठीक है, और जो भी गलतियां हैं छोटी मोटी, ओवर ट्रेडिंग हो गया या अदर कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इन सब चीजों को जब हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए, पूरा 100% कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये तो कोई भी नहीं कर पाता है। मार्केट में जो भी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। उनका एसएल अगर 20 पॉइंट का होता है तो 22 पॉइंट का एसएल दे देना, ये कहीं ना कहीं एक नेग्लेजिबल है। ये कहीं ना कहीं आपको उतना बड़ा डेंट आपके कैपिटल पर और आपके माइंड पर नहीं लगाता, जो जिसको छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। आप छोटा मोटा डेंट लगेगा, वो रिपेयर हो जाएगा। देखिए, आप कोई नई गाड़ी भी लेते हैं ना, तो गाड़ी लेते हैं तो हल्के फुल्के उस पर स्क्रैच आ जाते हैं ना, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। बट उसके ऊपर कहीं से टक्कर लग जाए, वो टूट जाए, तो आप उसको छोड़ते हैं क्या? आप उसको तुरंत बनवाते हैं। बट उसमें क्या होता है, ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा फंड की नीड होती है। तो यही चीज है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप उसको बनवा नहीं पाएंगे, वो चीजें वैसी की वैसी रह जाएंगी। इसीलिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिए कि ऐसा डेंट आपके कैपिटल पर और आपके मेंटल हेल्थ पर नहीं लगाना है जिससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल आए दोस्तों। और कहीं ना कहीं उससे आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। खैर, होती हैं चीजें, होती हैं, आप इनसे 100% नहीं बच सकते, बट जितनी कोशिश हो कि आप उससे बचिए। कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग करियर में अपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बिल्कुल लर्निंग पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिट्स लॉस के बारे में भूल जाइए। 10-10, 20-20 हज़ार अकाउंट में डालिए, उस अकाउंट को आप ग्रो करने की कोशिश कीजिए। देखिए, 10-20 हज़ार से कभी भी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, बट 10-20 हज़ार से सीखा जा सकता है। ठीक है, 10-20 हज़ार से आप सीख सकते हैं, उतने पैसे से आप सीखिए। वो बार बार जीरो होंगे,
तब तक आप पैसे का इंतजाम करिए, कहीं जॉब कर सकते हैं जॉब करिए, या फिर किसी भी तरीके से आपके पास पैसा है, फंड है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है ना वो आपको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, उस तरीके से आपको साइकोलॉजिकली ब्रेक नहीं करेगा कि आप ट्रेड लेने में डरें, आप ट्रेड में एंट्री करने से डरें, एग्जिट जल्दी कर जाएं, लॉस को होल्ड करके रखें, ओवरनाइट लेकर जाएं। ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए, मैं ये सब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये कंसीडर करके बोल रहा हूँ कि आपको कुछ समय हो चुका है ट्रेडिंग में आए हुए, और कहीं ना कहीं आप इतनी चीज़ें समझ चुके हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिगिनर्स जो हैं, जिनको अभी महीने 15 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, उनके लिए इतना है कि आप अभी अगर ट्रेडिंग करना शुरू किए हैं और एज अ करियर ट्रेडिंग को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देख कर चलिए कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, आप या तो जॉब में हो, या फिर जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पैसे के लॉस हो जाने के बाद आप दोबारा उठकर खड़े हो सकें, आप फिर से फंड का यूज कर सकें, डाल सकें अपने अकाउंट में, और बिना टेंशन के यूज उसके ऊपर काम कर सकें, सीख सकें। इस तरीके से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जहां 2 साल लगने वाला है ना, वहां आप हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल में सीख जाए चीजों को। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम लोग इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा ऐसा वीडियो, आप उसको देखिए, आप उससे सीखिए, समझिए, और ट्रेडिंग को किस तरीके से एज अ करियर बनाना है, उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है स्लोली स्लोली, उसको आप समझिए। और कभी भी आप बड़ा रिस्क मत लीजिए जब तक कि आप पूरी तरीके से प्रॉफिट के पैसे पर रिस्क न लेने लायक हो जाएं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों के लिए, जो भी एक बिगिनर ट्रेडर कुछ मिस्टेक्स करता है, ठीक है, अपने बिगिनिंग फेज में ट्रेडिंग के कुछ ना कुछ हर एक ट्रेडर मिस्टेक्स करते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल्ड में कुछ लॉन्ग वीडियोस और कुछ शॉर्ट वीडियोस बना करके डालूंगा यूट्यूब पर, और उसका अलग से प्लेलिस्ट रहेगा, आप उसको चेकआउट जब चाहें तब कर सकते हैं। आप उसको देखिए, आप जो भी उसमें बताई जा रही हैं बातें उसको लिखिए, और ऑब्जर्व करिए कि क्या वो गलतियां आप भी कर रहे हैं। अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो उनमें कैसे इंप्रूवमेंट होगा, वो भी चीजें आपको उस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाई जाएंगी। और उन गलतियों के पीछे रीजन क्या होता है, उन गलतियों से बचा कैसे जा सकता है, या उन गलतियों को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 100% आप स्टार्टिंग फेज में गलतियों को करने से नहीं बच सकते। चीजें जब आप एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे ना कि नहीं मैं करूंगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर आप वो भी चीजें मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप यहां मार्केट में गलती नहीं करेंगे उन गलतियों से आप सीखेंगे नहीं। किसी का बताया हुआ जो है ना वो आपके लिए 50%, 60%, 70% काम करेगा, लेकिन कुछ चीजें आप सेल्फ में मिस्टेक्स करेंगे, उन मिस्टेक से आप सीखेंगे, और कहीं ना कहीं वो आप लोग के लिए एक माइलस्टोन बनकर सामने आएगी। जब आपका समय धीरे धीरे मार्केट के अंदर बीतेगा, आप नई नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, वहां पर आपको जो पीछे आपने मिस्टेक्स किए हैं उनका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, और उसका बेनिफिट आपको आगे चल करके मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ लाइव भी आकर ट्रेड कर रहा हूं पर डे, और आगे जितने भी हमारे बिगिनर भाई हैं वो मुझे लाइव आकर के मेरे साथ देखें, सीखें किस तरीके से मार्केट में वेट किया जाता है पेशेंस के साथ, किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा तो रहता है, लेकिन कैसे वो खुद को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को, अपनी साइकोलॉजी पर कैसे वो काम करता है, ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। आपको वहां प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं दिखाया जाएगा कि यहां पर मैं इतना प्रॉफिट बना लिया, मैं भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी से आप लोग के साथ ट्रेड करूंगा दोस्तों, और उसमें हम केवल इतना सीखने की कोशिश करेंगे कि कब हमको एसएल को थोड़ा सा बड़ा रखना है, कब हमको एसएल बहुत छोटा रखना है, कहाँ हमारी बाइंग बनती है, कहाँ हमारी सेलिंग बनती है, ये बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है मार्केट, लाइव मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, कब उसको मार्केट रिस्पेक्ट करती है, मार्केट में रीटेस्टिंग क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों
हम लाइव मार्केट में डिटेल में समझेंगे और दिन में केवल 2 ट्रेड ही हम लोग करेंगे, ठीक है। निफ्टी में हम लोग काम करेंगे क्योंकि निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा यही एडवाइस आपके लिए रहेगा कि आप कम से कम 6 महीने तक, जब तक आप प्रॉफिट नहीं बनाने लगते हैं, तब तक आप निफ्टी में ही ट्रेड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।